बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं कैसर खान, आपके सामने 25वें रोज़ की मुकम्मल मालूमात रखूंगा। और इस वक्त अमेरिका में, ईरान में, इसराइल में और दुनिया भर में सूरत हाल क्या है। क्या वाकई में सऊदी अरेबिया यूएई हमला करने को तैयार हो गए हैं, या पाकिस्तान क्या करने वाला है इस टाइम, इस्लामाबाद में क्या होने वाला है, ये तमाम बातें आपके सामने रखने जा रहा हूं। लेकिन अब तक की खबरों के मुताबिक जब भी जिक्र किया अमेरिका ने, ईरान का नाम लिया, तो उसे एक दहशतगर्द मुल्क करार दिया। और अगर आप इसराइल की बात करेंगे तो उसने ये कहा कि नेतन्याहू ने कहा कि मैं 40 साल से ये इंतज़ार कर रहा था कि मैं कब ईरान पे हमला करूंगा। और इसके बाद उसने ट्रंप को जो है राज़ी किया। ट्रंप जब राज़ी नहीं हो रहा था तो उसने कहा कि आप कम से कम अपना इंतकाम लेने के लिए ही हमला कर दें, क्योंकि यहाँ पर खामनेई की शहादत जो है मुझे नज़र आ रही है। मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आप खामनेई को शहीद कर देंगे और आपका इंतकाम पूरा हो जाएगा। दुनिया गई भाड़ में, लेकिन आपका काम हो जाएगा। इस बात के ऊपर ये जंग 2, 2.5, 3 दिन जारी रहेगी, ख़त्म हो जाएगी। आपका एक नाम हो जाएगा कि आपने बदला ले लिया, आप किसी को छोड़ते नहीं है। इस बात के ऊपर शायद उसने फिर अटैक कर भी दिया, साथ दे भी दिया। लेकिन मैं कह रहा हूं कि दहशतगर्द मुल्क करार दिया हमेशा। जब भी जिक्र किया गया ईरान का, दहशतगर्दी होती क्या है ये आप जानते हैं। और ख़ास तौर पे अगर वो अपने मुंह से करार कर लें कि जी हम दहशतगर्दी करते हैं, लेकिन आप बर्बरियत को भी जानते होंगे कि बर्बरियत क्या होती है। अब ये देखिए, एक चेक पोस्ट लगाई गई और वहां पर जो एक फ़लस्तीनी है वो वहां पर बच्चे की वजह से वहां वो पहुंचता है, क्योंकि बच्चा जो है आगे बढ़ जाता है। अब उस बच्चे को वो उठा लेते हैं इसराइली फ़ौजी, और उसका बाप जो है कहता है कि जी वो आई एम सॉरी, यहाँ बच्चा आ गया। उन्होंने कहा नहीं, आप ये एडमिट करें कि आप हम पर हमला करने आए थे। उसके बाप ने बोला नहीं सर, ऐसा कुछ मसला नहीं है, मैं हमला करने क्यों आऊँगा, मेरा बच्चा मुझसे भाग के निकल गया और वो आपकी तरफ आ गया है, मेरे पास कुछ भी नहीं है, मेरा चेकिंग कर लें। कहता हमें पता है कि आप बेगुनाह हैं, आपके पास कुछ भी नहीं है, आप हमला करने नहीं आए, आप बच्चे को लेने आए हैं, लेकिन आप ये एडमिट कीजिए कि आप हमला करने आए हैं, तो हम इस बच्चे को छोड़ देंगे। जब उसके बाप ने कहा कि मेरा ऐसे कोई नीयत है ही नहीं, और मतलब मेरा उससे कोई ताल्लुक नहीं है, आई एम अ नॉर्मल पर्सन, तो फिर उन्होंने कहा कि अगर आप ये नहीं एडमिट करेंगे तो हम आपके बच्चे को उस वक्त तक अजियत देंगे जब तक आप इसको एडमिट नहीं करेंगे। उसके बाप ने समझा शायद ऐसी डरा रहे हैं मुझको, लेकिन उसके बाद उसके रानों के ऊपर, उसके पाँव के ऊपर जो है वो जलते हुए सिगरेट जो वो पी रहे थे दहशतगर्द इसराइली फ़ौजी, उन्होंने उसके टांगों पर वो लगाना शुरू कर दिया कि अब भी तुम अगर नहीं मानोगे तो मैं और लगाऊंगा। सिगरेट्स लगाते गए और उसके बाद उन्होंने कील चुबोए हैं, उन्होंने सुइयां चुबोई हैं उसके ऊपर, बच्चे के ऊपर। और ये अमल कोई 2 मिनट जारी नहीं रहा, ये अमल कोई 1 घंटा जारी नहीं रहा, ये तमाम का तमाम तमाशा 10 घंटे जारी रहा। 10 घंटे के बाद जो है जो भी वहां हुआ, उसके बाद उस बच्चे को कहा कि आप दौड़ के वापस भाग जाओ। वो बच्चा पता नहीं किधर गया किधर नहीं गया, कोई मालूम नहीं है, मगर उसके बाप को उसके बाद गिरफ्तार कर लिया गया। उसके बाप पे क्या गुजरी होगी, इसको अल्लाह करे कि कोई दुश्मन भी कभी भी एक्सपेरिमेंट ना करे। हम तो ये दुआ करते हैं, क्योंकि सब बच्चे जो हैं बच्चे ही होते हैं, लेकिन उन बच्चों के ऊपर जुल्म करने का मतलब ये है कि उनके अंदर इंसानियत नाम की कोई चीज़ भी अब रही नहीं है। मतलब आप उनसे इंसानियत की उम्मीद करना छोड़ दीजिए। और इसलिए वो कहते हैं गज़ा मॉडल। ये जो गज़ा मॉडल है ना, ये मॉडल जब तक मुसलमानों को समझ में नहीं आएगा तब तक ये चीज़ हमारे साथ चलती रहेगी। और ये गज़ा मॉडल इम्प्लीमेंट होता है, अभी भी इम्प्लीमेंट हुआ, आपको मैं दिखाऊंगा अभी। गज़ा मॉडल नाम लेके बताएंगे, वो गज़ा मॉडल इम्प्लीमेंट करना है हमको, ये नाम लेके करते हैं। बहरहाल अब आपके सामने मैं अपडेट ले आता हूं, और वो ये है कि ट्रंप आसमान की तरफ देखो, नया सरप्राइज आने वाला है, बहुत बड़े नताइज सामने आएंगे। यानी कि इस टाइम 2 बातें करूंगा। एक तो ये है कि सूरत हाल ट्रंप के लिए आउट ऑफ कंट्रोल है। ये जंग कम से कम यूएसए के लिए आउट ऑफ कंट्रोल से कह रहा हूं, क्योंकि उसकी कंट्रोल में ये जंग नहीं है कि वो उसको ख़त्म कर दे, या वो एक अनाउंस करके बाहर निकल जाए, या वो दौड़ जाए, या वो क्या करे। क्योंकि यहाँ उसकी जो नाक थी वो कट चुकी है। उसकी नाक क्या थी? उसकी एक नाक थी जेरार्ड फोर्ड। 14 महीने, स्क्रीन पे देख लीजिए, 14 महीने के लिए वो लड़ने के काबिल नहीं रहा। अब ये तो वो कह रहे हैं ना कि हम 14 महीने इसको बाहर रखेंगे, लेकिन एक बात तो एडमिट हो गई कि अगर कोई बहरी जहाज 14 महीने के लिए आउट हुआ है तो उसका सत्यानाश हुआ है, उसको तबाह किया गया है, वो जल गया है, वो लड़ने के काबिल नहीं है। इसलिए वो 14 महीने रिपेयरिंग होगा। अगर हुआ तो वो 14 महीने, 2 साल लग जाएंगे ठीक होने में, पता नहीं होता भी कि नहीं होता, हमें बता रहे हैं खाली। लेकिन एक नाक उसकी कट गई। आपको मैंने कहा था कभी भी नहीं चाहेगा मेरे उसकी नाक कटे। दूसरी नाक कटी उसकी जब अब्राहम
लड़ने काबिल नहीं रहा और इस टाइम वो कहाँ है किसी को पता ही नहीं है, फरार हो गया, एक हमला नहीं कर सका वो ईरान के ऊपर। तो दो बड़ी चीजें जो उसका भरम था, भरम मट्टी में मिल गया। तीसरा F-35 जिसको लॉक करके उड़ाया है। अगर वो होता, मैंने आपसे क्या कहा था, मैंने आपसे कहा कि वो तबाह हो चुका है और वो हवा में फट चुका है, क्योंकि जिस तरह उसको हिट किया गया था फटा था वो, उसको मिसाइल मारा गया है, ठीक है ना, उसे पत्थर नहीं मारा गया, पत्थर भी मारा तो फट जाता, लेकिन मैं कह रहा हूं उसको मिसाइल मारा गया है, ठीक है, मारा गया उसको मिसाइल। और उन्होंने कहा कि वो सऊदी अरब में लैंड कर गया है। अगर वो सऊदी अरब में लैंड करता तो मैं आज भी चैलेंज कर रहा हूं उस बात को। है किसी के पास कोई तस्वीर, है किसी के पास कोई क्लिप कि सर आप उन्हें गलत कहा था कि वो फट गया है, ये तो सऊदी अरब में लैंड किया है उसने, अमेरिका बोल रहा है, मैंने कहा कि वो फट चुका है तो फट चुका है वो। अगर किसी के पास कोई भी कोई तस्वीर हो तो वो शेयर कर सकता है, या वो लिख दे कि आप वहां ढूंढ लें, वहां देख लें, मिल जाएगा, तो मैं देख लूंगा कि F-35 वहां डैमेज खड़ा हुआ है। तो ये तमाम चीजें ये इज्जत थी, इज्जत उतारी गई है डोनाल्ड ट्रंप की। और इस टाइम उनके पास क्या है क्या नहीं है, मैं आपको यहां पर जो एक खबर है उससे इसको खत्म करूंगा इस बात को कि ईरान हैज फाइनली एक्सपोज्ड द लिमिट्स ऑफ ट्रम्प्स पावर। ठीक है, इंडिपेंडेंट कह रहा है, कोई आम अखबार नहीं कह रहा है, इंडिपेंडेंट कह रहा है कि भैयन जिस तरीके से नंगा किया गया है इसराइल की तरफ, इसराइल ट्रंप को अमेरिका ईरान की तरफ से, वो एक लिमिट है जो एक्सपोज हो गया है, यानी कि इसको पूरा का पूरा एक्सपोज कर दिया गया है ईरान पर हमला करने के बाद जो उसकी सूरत हाल है। अब यहाँ पर सूरत हाल आगे बढ़ती है, अगर खबरें दूंगा आपको क्या अपडेट है, लेकिन यहाँ पर व्हाइट हाउस जो है वो कालियाब के हवाले से बात कर रहा है, जो स्पीकर हैं उनके असम्बली के, कि भाई ये बंदा जो है ना, हमें समझ में आ रहा है, इस बंदे से बात कर लेते हैं। अब ये इसकी बहुत सारी मतलब हैं। एक तो ये आदमी मजबूत आदमी है, दूसरा पाकिस्तान जो है वो अपना रोल अदा कर रहा है। पाकिस्तान के पास दो ही रास्ते थे, या तो वो सिर्फ उनकी सुन के उनकी मान लेता कि सऊदी अरब कह रहा है कि जी आप मेरी तरफ से हमला शुरू कर दें, या ऐसा कुछ कर दें, ऐसा कुछ कर दें, या डायरेक्ट यूएसए की मान लेते कि भाई आप किधर खड़े हो, आप भी साथ दे दो, क्योंकि नेटो ने मुंह फेर लिया है, बरतानिया ने मुंह फेर लिया है, तो आप भी कम से कम आ जाओ, या अरब को राजी करो कि वही हमला कर दें, कुछ तो करो। तो पाकिस्तान जो है वो स्मार्ट प्लेयर है, पाकिस्तान की दोस्ती सबसे होती है। हमारा जहां दोस्त ईरान है वहीं हमारा दोस्त अमेरिका भी है, वहीं हमारा दोस्त चीन भी है, वहीं हमारा दोस्त अरब वाले भी हैं, रशिया भी है, सभी हमारे दोस्त हैं। यानी कि आप किसी का भी नाम, हमारे तो वो भी दोस्त हैं जिनको हम दोस्त मानते नहीं है, मतलब बता नहीं सकते, वो वहां भी हमारी दोस्ती है, मगर वो भी हम अनाउंस नहीं कर सकते। हमारी दोस्ती हर एक जगह पर है, और हमने ये फैसला किया कि बजाय जंग में कूदने के, क्योंकि कूदना पड़ेगा, क्योंकि सऊदी अरब पे हमला, पाकिस्तान पे हमला तसव्वुर होगा, हम फंस गए थे, तो वहां पर पाकिस्तान ने फैसला किया कि क्यों ना हम उनको ये बताएं कि भाई ये आपके मुफाद में नहीं है। अगर आज जिस तरह वो चाह रहे हैं अमेरिका, जिस तरह अमेरिका कह रहा है, और खबर वॉल स्ट्रीट जर्नल की खबरें लगवा रहे हैं यार, और छोड़ दीजिए ना, हद 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 बता रहा हूं मैं आपको, ये खबर देखें। वॉल स्ट्रीट जर्नल कहता है कि सऊदी अरेबिया एंड यूएई इंचिंग टूवर्ड ज्वाइनिंग फाइटिंग अगेंस्ट ईरान। अब ये वॉल स्ट्रीट जर्नल कह रहा है, आपको मैंने पहले भी इसी खबर की, जो कि एक बहुत बड़ा अखबार है, वो मैंने आपको चैलेंज किया था कि जो इसने अटैक की बात की थी गार्सिया के ऊपर, मैंने कहा था कि बकवास है, और वो बकवास निकली है। एक बार फिर ये कह रहा है कि जी सऊदी अरेबिया यूएई डायरेक्ट हमला कर देंगे ईरान के ऊपर। मैं एक बार फिर कह रहा हूं कि वॉल स्ट्रीट जर्नल बकवास कर रहा है, क्योंकि ये चीज़ जो है ये सिर्फ और सिर्फ भड़काने के लिए है और कुछ भी नहीं। क्या इसके ऊपर वो अटैक करना चाहेगा? क्या ये अटैक करेंगे? क्या पाकिस्तान अटैक करेगा? बात यह है कि इस टाइम जो भी ये गलती करेगा उसके ऊपर डायरेक्ट लेयर्स, वेव्स शुरू हो जाएंगी ईरान की तरफ से, वेव्स, ठीक है ना। आपको मैंने कहा कि उनके अमेरिका के जो कोई भी इज्जत नहीं बची, ना इब्राहिम लिंकन बचा, ना जेराल्ड फोर्ड बचा, ना, और ये जहाज देखें आप, ये घिर कैसे रहे हैं, यानी कि अभी तक कम से कम 25 जहाज तो मैं गिन चुका हूं, ये आप देख रहे हैं ये जहाज कैसे गिर रहे हैं। ये कुवैत के अंदर कल गिरा है, ठीक है ना। अब इसको भी वो बोलेंगे जी टेक्निकल फन्नी खराबी। मैं तो यही बात करूंगा कि अगर इतनी फन्नी खराबी आप में थी कि आपका इब्राहिम लिंकन भी खराब था, आपका जेराल्ड फोर्ड भी खराब था, आपके F-16 भी खराब हैं, आपके F-35 भी खराब हैं, और आपके 16 जहाज वहां गिर गए, फिर टेक्निकल, फिर वो फ्रेंडली फायर भी हो रहे हैं, ईरान कुछ नहीं कर रहा, आप खुद ही मर रहे हैं। इतनी बुरी हालत में किसने आपको मशवरा दिया था कि आप जंग लड़ने के लिए आए? एक सवाल पैदा होता है ना, आप अगर इतनी गंदी पोजीशन में थे तो पहले अपने आप को ठीक कर लेते, ठीक है ना, उसके बाद आप जंग की बात कर लेते। इस टाइम आप कह रहे हैं जी हमारे में फन्नी खराबी इतनी हुई है। बहरहाल अब फन्नी खराबी है तो भुगतें। बहरहाल मैं बात कर रहा था आपसे पाकिस्तान के किरदार की। पाकिस्तान ने जो है अमेरिका से कहा है कि भाई हम इसको
ख़त्म करने की तरफ जाते हैं, क्योंकि हम बिल्कुल बीच में ट्रैप है ना, फंस गए हैं। हम सऊदी अरब का किस तरीके से सऊदी अरब की बात को पूरा मनोवन मान लेंगे जी हम आपके ऊपर, आपका साथ हमारा देना तो है, साथ सऊदी अरब हमारा साथ है। ईरान को किस तरह हम बोलेंगे जी तेरे पे हमला करने वाले बोलो, तो तुम्हें क्या हो गया, आपको क्या हो गया भाई, हमारे लिए बड़ा कीमती मुल्क है, हमारी शील्ड है वो। तो इसलिए यहाँ पर लड़ना तो अच्छा नहीं था। तो यहाँ पर पाकिस्तान ने कहा अमेरिका को भाई अगर कर लें, मामला कर लें, तो उस मामले के अंदर 15 पॉइंट पकड़ा दिए हमारे को उन्होंने कि जाएं ये ईरान को दें। ईरान ने बोला रुक जाइए, यहाँ पर वापस भी पॉइंट लेके जाइए, हमारे पॉइंट भी लिखे हुए हैं। हमने कहा अच्छा पॉइंट क्या है, जो मेरे सामने आए को मैं इन्फॉर्म कर देता हूँ। और 6 पॉइंट ये हैं कि अव्वलीन जंग दोबारा ना शुरू करने की कंफर्मेशन दें, यानी कि गारंटर बैठाएं, और सबसे पहली शर्त हमारी यह है कि दोबारा जंग नहीं होगी, इसकी हमें गारंटी चाहिए। दूसरी शर्त यह है कि खित्ते में अमरीकी फौजी अड्डों को फौरन बंद कर देंगे आप। दूसरा, पाकिस्तान निकल जाओ अरब से। तीसरी, जर्राह को पीछे धकेलना और ईरान को हर जाने की अदायगी। ठीक है, मैंने बुधवार बोला कि पेमेंट करनी पड़ेगी भाईजान। चौथी है तमाम इलाकाई फ्रंट्स पर जंग को ख़त्म किया जाना चाहिए, यानी कहीं सी भी फ्रंट के ऊपर जंग नहीं हो रही होगी, तमाम के तमाम फ्रंट्स बंद हो जाएंगे। लेबनान बंद हो जाएगा, ठीक है ना, यमन बंद हो जाएगा आपका, हमास के साथ जंग खत्म हो जाएगी आपकी किसी भी और पांचवी शर्त है कि आबनाए हुर्मुस के लिए नए कानूनी रजीम पर अमल दरामद किया जाना चाहिए, वो भी उनके हक में भी अच्छी बात है ये। और छठी शर्त है कि ईरान मुखालिफ मीडिया ऑपरेटिव्स के खिलाफ कानूनी कार्रवाई और इन्हें मुल्क बदर करना ज़रूरी होगा। तो ये दिमाग में रखिएगा कि इस टाइम प्रोपेगेंडा वार अपने उरूज के ऊपर है। ये 6 बड़े आसान पॉइंट हैं, इनको मानने में कोई कबाहत नहीं है। अमन की ही बात कर रहा है ना ईरान, यार कोई गलत बात तो नहीं कर रहा है यहाँ पर। वो ये तो नहीं कह रहा कि आपने अपने ऊपर पेट्रोल छिड़क के आग लगा लो, वो यही कह रहा है कि जी आग को बुझाएं जो आग इसराइल लगाना चाह रहा है। क्योंकि इस टाइम अगर मैं आपको ये बोलूं, मिसाल है, होगा नहीं ऐसा एक बात कर रहा हूं, अगर आप ये बात सुन लें कि पाकिस्तान ने या यूएई ने या सऊदी अरेबिया ने अटैक करना है या कर रहा है ईरान के ऊपर, तो ये जीत किसकी है? ये तो समझ लें कि अटैक अगर होता ही है ना, खाली सिर्फ हमला होता ही, एक मिसाइल जिसके अंदर कुछ भी वॉरहेड ना हो, कोई बारूद ना हो, अगर वो ईरान पे गिर जाता है सऊदी अरब की तरफ से, यूएई की तरफ से, पाकिस्तान की तरफ से, तो ये जीत है सीधी सीधी इसराइल की। आप कोई एडमिट ना करे इसको तो अलग मर्जी है, लेकिन मैं तो कहूंगा कि ये सिंगल हैंडल जीत है इसराइल की, इसके अलावा किसी की जीत नहीं है। ना इसमें ना सऊदी अरब जीतेगा, ना यूएई जीतेगा, ना ईरान जीतेगा, ना पाकिस्तान जीतेगा, कोई जीतेगा तो सिर्फ एक मुल्क जीतेगा, क्योंकि वो चाहता है कि ये तमाम चीज़ें ऐसे ही हों। क्योंकि बेसिकली अगर आप अंदर जाएंगे, अंदर खाने तो इसराइल जो है वो यूएसए को भी पसंद नहीं करता। यूएसए को यूज़ करता है, वो पसंद करने में और इस्तेमाल करने में क्या फ़र्क होता है बहुत सारे लोग जानते हैं। तो इस टाइम अमेरिका को वो पसंद नहीं करता, यूज़ करता है, ब्लैकमेल करके यूज़ करता है, डरा के यूज करता है, या उसके बस और अट्रैक्टिव्स भी होंगे उससे वो यूज करता है, मगर करता है, ठीक है ना। इस तरीके से वो यूज हो भी रहा है। बहरहाल इस डील के अंदर जो उन्होंने फरमाइशी की है वो लंबी है, लेकिन एक डील जो पहली शर्त है उनकी वो ये है आपके पास जो अफजुर्दा यूरेनियम है वो आप दे दें अमेरिका को। अब यहां पर मैं एक बात बता दूं, और अपना हुर्मुस खोल दे, अपना हुर्मुस खुल जाएगी, वो मसला कोई नहीं है, वैसे खुली हुई है, वो बेकार बात कर रहा है। लेकिन इसने कहा अफजुर्दा यूरेनियम जो है वो आप अमेरिका के हवाले कर दें, ये नहीं होगा, क्योंकि आप डायरेक्ट पार्टी हो, तो ऐसा नहीं हो सकता कि वो आपके झोली में यूरेनियम डाल दे। दूसरी बात यह है कि आपको क्यों दे, ठीक है, वही यूरेनियम अगर ईरान के पास है तो क्या प्रॉब्लम है, आपको क्यों दे? आप तो खुद हमलावर हो ईरान के ऊपर, तो वो आप चाहते हो कि आप ईरान की यूरेनियम से ईरान को मारो, तो इसलिए वो बेकार, कोई थर्ड पर्सन ही लेगा। पहली बात तो ये, अगर गया तो। दूसरी बात यह है कि मैंने मुश्तबा खामनाई साहब एक बयान देखा था, वो बयान जो है मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूँ, और ये है कि उन्होंने ये नहीं कहा था अपने खिताब में कि अगर हमारे गले पे आई बात, अगर हमारे गले पे आ जाएगी बात, हम समझ जाएंगे कि जी नाउ इट्स टाइम, तो फिर जो है हम लोग अपने न्यूक्लियर आर्म्स को डिप्लॉय कर सकते हैं, ठीक है ना। उन्होंने ये तो कहा ही नहीं कि हम बना सकते हैं, यानी कि एक अमेरिकन ने कहा था, जब मैंने सुना, एक अमेरिकन एक्सपर्ट ने कहा, साइंसदान ने कहा कि जितना कुछ उनके पास है, इनरिचमेंट है और जो शक्ल है, जो चीज़ें हैं, ये 3 हफ्तों में, उसका ख्याल था 3 हफ्तों में एटम बम बना सकता है, उसके लिए कोई मसले कोई नहीं। ये तो उसका बयान था। लेकिन डिप्लॉय करने का लफ्ज़ जो आता है ना, वो मतलब ये होता है कि आपके पास क्या है मौजूद पहले से, क्योंकि डिप्लॉय तो वही कर सकता है। जिस तरीके से एक हमने बयान पकड़ा, आप जो अगर रेगुलर आप देख रहे हैं तो मुझे, कि मैंने कहा कि अमेरिका ने कहा कि
इसराइल कभी भी एटमी हमला नहीं करेगा ईरान के ऊपर, ठीक है ना। उसकी वजह है क्योंकि वो रशिया की साइड से उसके ऊपर वापसी, यानी कि एक चीज़ तय हुई है कि अगर ईरान पे अटैक होगा, एटमी हमला होगा, तो उसका जवाब जो है, जो हमारे सामने मौजूद है, जो डिटेल मौजूद है, उसके मुताबिक रशिया जो है वो उसका जवाब देगा। लेकिन मामला ये है कि यहां पर तो खुद ईरान कह रहा है मैं डिप्लॉय कर दूंगा, तो रशिया तो पीछे रह गया। यहां तो मुझे लग रहा है कि इनके पास फिर है, या ये पैगाम दे दिया उसने, या हिंट दे दी है कि आप हमें डिप्लॉय ना करने दें, लेकिन अभी नहीं। ईरान ने कहा है कि अभी नहीं डिप्लॉय करूंगा, अगर मुझे लगेगा कि ये मेरे गर्दन पे आ रही है। अभी तो उसने ये कहा है कि वो जो हमारा एक मोटिव था कि आंख के बदले आंख, कान के बदले कान, तो उसने कहा कि वो खत्म हो गया है। अब हमारा मौकफ है कि आंख के बदले गर्दन, कान के बदले गर्दन। अब वो गर्दन पे आ गए हैं, कहते हैं हम सिर्फ सिंपल अब गर्दन लेंगे। इस टाइम सूरत हाल किसी के लिए भी अच्छी नहीं है, लेकिन जिस हालत में मैं ट्रंप को देख रहा हूं, मैंने इससे बुरी हालत में किसी अमरीकी सदर को नहीं देखा। 3-4 खबरें दूंगा, आपको समझ में आ जाएगा। नंबर 1, ट्रंप आगे कुआं पीछे खाई वाली सूरत हाल में फंस चुके हैं। साबिक सेक्रेटरी वजीर दिफा आगे बढ़ेगा तो गिर जाएगा, पीछे जाएगा तो भी गिर जाएगा, उसके पास कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि वो ट्रैप हो चुका है। वो ट्रैप पहले से था, लेकिन वो हो चुका है। यहां पर आगे आप खबर देखिएगा कि ट्रंप इजलास का वो कर रहे थे, गोलमेज कॉन्फ्रेंस कर रहे थे वहां पर, और उन्होंने कहा कि जी मैं क्या जवाब दूं, मतलब उसके पास जवाब ही नहीं है। कि उसको जब कहा गया कि भाई आप जंग को जस्टिफाई तो करें, उसने कहा मैं क्या जस्टिफाई करूं, मैंने जंग थोड़ी शुरू की है। मुझे तो बिटकॉफ आया मेरे पास, जेराड कृष्णर आया, और उसके पास कहा ये वजीर खारजा जो बैठा हुआ है, ये नमूना, ये मेरे पास आया, कहता कि जी बड़ा मसला होने वाला, बड़ा होने वाला। कर दी मैंने शुरू, मैं तो सुनने पे शुरू करता हूं ना, क्योंकि यहां पर आप मुझसे कहते हैं कि मसला क्या आया है, यानी कि क्यों चिड़े हुए हैं, क्यों ये एक दूसरे पर डाल रहे हैं, जेराड कृष्णन पर डाल रहे हैं, विटकॉफ पे डाल रहे हैं, वजीर खारजा पे डाल रहे हैं। नायब सदर गायब है, नायब सदर ने कहा है कि मैंने जेल नहीं जाना, मुझे साइड पे कर दो, वो तो गायब है, वो तो घर के बाथरूम से निकल ही नहीं रहा। वो कहता है भाई जी मेरी तबीयत सही नहीं है, मुझे आप बाहर मत निकालें। लेकिन मैं आपको बता दूं कि यहां पर जो मोराल होता है ना, मोराल वो बड़ा जरूरी होता है। आपने खुद तो नहीं जंग लड़नी होती ना, यहां पर जो मोराल है आपके सामने मैं रख दूं तो आपको समझ में सारी कहानी आ जाएगी। यहां पर देखिएगा कि एक तरफ तो ईरान कहता है कि जी आवर फाइट इज योर्स, वो मुस्लिम उम्मा को बोल रहा है, वो फलस्तीनियों से कह रहा है, वो हर एक से कह रहा है कि मैं तुम्हारी जंग लड़ रहा हूं। किसी को तो मुंह देना होगा ना इस अजाब को, इस शैतान को, इस दज्जाली कुव्वतों को, कोई तो मुंह देगा। मैं मुंह दे के बैठा हुआ हूं। यहां पर आप ये देखिएगा कि राइजिंग नंबर ऑफ यूएस ट्रुप्स अपोज ईरान वॉर, ठीक है ना, ज्यादा नंबर बढ़ गए हैं उन फौजियों के जो इस जंग को अपोज कर रहे हैं। क्यों रिफ्यूज कर रहे हैं? रिफ्यूज टू डाई फॉर इसराइल। वो कह रहे हैं कि हम अमेरिकन फौजी हैं और हम अमेरिका के लिए तो जान दे सकते हैं, ये तो हमें पढ़ाया गया था, लेकिन हम इसराइली जान क्यों दें, ये तो हमने पढ़ा ही नहीं है। यूएस ट्रुप्स डिसअपॉइंटेड विद ईरान ऑपरेशन, डोंट वांट टू डाई फॉर इसराइल। ये रिपोर्ट कह रही जी, ये वर्ल्ड न्यूज है, आप पढ़ लें, कहीं से भी पढ़ लें। वो कहता है हम इसराइल के लिए क्यों मरें, ये हमें किसने सिखा दिया और ये हम करने ही क्यों जा रहे हैं। अब यहाँ पर ये मामला तो है कि जब इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हुई थी पावर की, तो उस पर तो 5 दिन की इसने मोहलत मांग ली है। मैं तो ये कहूँगा मोहलत मांगी है इसने, ट्रंप ने, कि मुझे माफ़ कर दें, 5 दिन और सोचता हूँ। लेकिन वहीं पर चाइना ने कहा है कि अगर आपने ये वाला काम कर दिया है तो यू विल बी ऑन द नो पॉइंट ऑफ रिटर्न, ठीक है ना। उसके बाद फिर बातचीत का दरवाजे या वो ख़त्म हो जाएंगे, और उसके बाद जो ईरान करेगा वो भी एक गलत काम होगा। अगर आप इंसानी तौर पर देखें तो वो आपके पानी के मामलात को उड़ा देगा, और पानी अगर साफ नहीं होगा तो पूरा का पूरा अरब जो है वो बिलक के रह जाएगा, प्यासा रह जाएगा। यानी कि ऑयल, दुनिया उससे ऑयल मांगेगी, वो दुनिया से पानी मांगेगा, और अफरा तफरी का माहौल होगा इसराइल समेत पूरे अरब के अंदर। तो इसलिए चाइना ने बोला कि ये काम आप मत करें, पावर पे मत आए, क्योंकि इससे कोई ताल्लुक नहीं है, इससे कोई ताल्लुक नहीं है जो आप काम करने जा रहे हैं, या जिस नीयत से भी आपने सोचा था। यानी कि मुझे बताइए कि अगर हम बात करें एटमी यूरेनियम की भी जो अफजूदा है, अगर आप उसको भी उड़ाने की बात करते हैं तो आपका पावर प्लांट पे अटैक करने का कोई मकसद बनता नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, दिस इज इलीगल। लेकिन आप मुझे बताइए, अगेन वही वॉल स्ट्रीट जर्नल जिसके अंदर बैठे हुए लिखारी ये प्रूफ करने में लगे हैं कि नहीं, इसको आप इलीगल तो ना कहें। ये देखिए, पावर इंफ्रास्ट्रक्चर कैन बी लॉफुली टारगेटेड,
इन सर्टन सर्कमस्टांसेस मिलिट्री एक्सपर्ट्स डालेगा इसमें मिलिट्री एक्सपर्ट्स के ऊपर कौन से ऐसे हालात होंगे जिनके अंदर जिसके अंदर आप पावर को उड़ा सकते हैं, लोगों को अंधेरे में डाल सकते हैं। अगर ये आप कहेंगे कि लॉफुली अच्छा है या ठीक है तो मुझे बताइए, फिर जो ईरान करेगा फिर मैं समझता हूं कि वो भी फिर लॉफुली, क्योंकि अगर आपने अवाम को तंग करना लॉफुली ठीक करार दे दिया कि बिजली बंद कर दो लोगों की, तो लॉफुली ठीक होगा। बिजली बंद होगी तो पानी भी बंद हो जाएगा ऑटोमेटिकली, फिर यहां पानी बंद करना ज्यादा मुश्किल रहेगा नहीं। आखिरी मैं आपसे बात करूंगा, मैंने आपसे शुरू में बात की थी गजा मॉडल के हवाले से। नेतन्याहू ने कहा है कि गजा मॉडल, नेतन्याहू ने वो दी है, इंस्ट्रक्शन दी है आईडीएफ को कि ऐसा खेल रचो, ऐसा गन मचाओ, ऐसी तबाही करो लेबनान के अंदर कि जिसको आप गजा मॉडल समझते हैं। यानी कि उनको सिखा दिया गया, पढ़ाया जा रहा है कि अगर कभी आपने किसी मुल्क को बिल्कुल ख़त्म करना हो और बिल्कुल जड़ से उखाड़ना हो तो उसको हम गजा मॉडल कहेंगे। ये तालीम में आ गया होगा इसराइल के, तो गजा मॉडल जो है वो लेबनान में इम्प्लीमेंट करने की बात इसराइल की तरफ से हो चुकी है। देखते हैं इसके अंदर भी कहाँ तक वो कामयाब होते हैं। लेकिन अगर 15 निकात अमेरिका के और 6 निकात जो आपने सुन लिए इस वीडियो में, अगर आपने समझ लिए हैं तो उसके बाद इनको फिर लेबनान के अंदर भी जंग ख़त्म करनी पड़ेगी और जो रास्ता है टूवर्ड ग्रेटर इसराइल का वो भी बंद करना पड़ेगा फिर। लेकिन क्या ऐसे हो सकता है जेन्युइनली या प्रैक्टिकली अमेरिका ऐसा होने देगा या कम से कम इसराइल ऐसा होने देगा? तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा होगा, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर अटैक किया है इसराइल ने मना करने के बावजूद, नेतन्याहू के तो मना करने के बावजूद ट्रंप के। तो इस टाइम वो एक पेज पर तो नहीं है, क्योंकि अमेरिका अपनी सूरत हाल को देख रहा है, वहीं पर नेतन्याहू जो है अपनी सूरत को देख रहा है और उसमें बड़ा फ़र्क नज़र आ रहा है मुझको। अगली वीडियो मिलते हैं, अल्लाह हाफ़िज़।